दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपना इंटर के बाद लॉ में करियर बना सकते हैं। तो बहुत से लोग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैंने इंटर तो कर लिया है सर, अब मैं क्या करूं, मैं तो स्ट्रीम से हूं तो क्या कर सकता हूं। तो इसी के लिए मैं आपको लॉ के बारे में पूरा बताना चाहेंगे कि इसमें क्या स्कोप है और कौन कौन सी जॉब हमारे लिए हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आप इंटर के बाद कर सकते हैं, आप बीए एलएलबी के लिए होते हैं, आप ये कर सकते हैं। ये आपको 12th के बाद करना होगा और किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बस ये है किसी किसी कॉलेज में रिक्वायर्ड रहता है कि 55% प्लस वाले लोग ले सकते हैं इसमें एडमिशन, जो कि जनरल के हैं। और अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आप एडमिशन मिल जाएगा आपको। तो इसमें 5 साल का होता है। इसमें 10 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, जो कि हर साल आपको 2 सेमेस्टर दिए जाते हैं। तो आप 5 साल तक पढ़ेंगे ये 10 सेमेस्टर। और अगर आप 5 साल में ये आप नहीं कर पाते हैं तो आपको रिलैक्सेशन आप 8 साल के लिए भी इसको कर सकते हैं। और एज लिमिट इसमें होती है 22 ईयर्स के अंडर आपको ये करना होता है। 22 के बाद आप ये नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है हमारा, वो होता है LLB। तो ये जो है ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। आप किसी भी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास BA ही हो, BCom हो, कुछ भी ग्रेजुएटेड आप होने चाहिए तो आप LLB के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जो कि 2 सेमेस्टर पर ईयर आपको पढ़ाए जाएंगे और ये 3 ईयर का कोर्स होता है पूरा। और अगर आप 3 ईयर्स में आप इसको नहीं कर पाते हैं तो रिलैक्सेशन 6 ईयर्स में भी इसको कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें जो होती है आप 30 ईयर्स के अंदर इसको कर सकते हैं आराम से। और जो इसके बाद जो मेन स्टेप होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी नेशनल लेवल पे या किसी अच्छी जगह पे आप लॉ में करियर बना रहे हैं तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए आपको एक एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, जिसका नाम होता है सिलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसकी फ़ीस होती है 4000 रुपीज़। इसमें जो एग्ज़ाम होता है इसका नाम होता है सिलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट भी बोल सकते हैं आप इसको। ये इसकी ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। ये इसमें किस टाइप का होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड होता है ये पूरा, तो आप इससे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मैंने इसके पेपर्स वगैरह देखे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो MCQ आते हैं, और इसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि 10th क्लास तक का आपको पूछा जा सकता है। और जो सेकंड लास्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड, इसकी भी आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ती है। लास्ट है लॉजिकल रीजनिंग, तो ये भी आपको इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ती है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2008 से। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस किस टाइप का ये होता है, टाइप ऑफ लॉ। तो इसमें जो फर्स्ट होता है साइबर लॉ। अगर आप इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो चाहते हैं पूरा डिटेल में जानने के लिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। फिलहाल इसमें अभी इसी की बात करेंगे। फर्स्ट होता है साइबर लॉ, सेकंड होता है क्रिमिनल लॉ, थर्ड होता है सिविल लॉ, फोर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और फिफ्थ होता है कॉर्पोरेट लॉ, और सिक्स्थ होता है एनवायरमेंट लॉ, सेवन्थ होता है इनकम टैक्स लॉ, और लास्ट होता है लेबर लॉ। तो इन सब में से आप जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कैरियर की, इसके आगे हमारा कैरियर क्या हो सकता है। मान लो आपने लॉ तो कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब हवन करेंगे थोड़ी ना। अब कैरियर इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक सबसे पहले आप जज बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, इससे आप किसी को सलाह वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद में आप डिफेंस सर्विसमैन बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ाई कर रखी है तो एक टीचर बनने का भी अवसर मिल सकता है और आप टीचर बनकर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लॉ पे पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें अदर कंट्रीज़ में क्या हमको स्कोप मिलेगा। इसके लिए आपको जैसे BPO करनी पड़ती थी, वैसे आपको एक करना पड़ता है LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वगैरह में आदि में काम आ सकती है। अब बात करते हैं, आप अगर एडवोकेट ना बनकर जज बनने की इच्छा है आपकी तो आप क्या करेंगे। बरेली चले गए, बरेली। मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यहीं गिरा था। अरे बरेली थोड़ी ना पसंद है, बरेली थोड़ी जाएंगे। जज बनने के लिए आपको कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम नहीं क्रॉस करना पड़ता। अगर आपको लॉयर का कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है तो आप कहीं भी अपने जज बन सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। अब बात करते हैं सारी जगह में जज की पोस्ट पे कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में कैसे आप जा सकते हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई जज चाहिए होता है तो वो हाई कोर्ट वाले को उठाता है, और अगर हाई कोर्ट में जज की ज़रूरत होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले को उठाता है। आप इसी प्रकार से ये सब
जानकारी को ध्यान में रखकर आप बन सकते हैं एक अच्छे जज, लॉयर या फिर जो भी आपका ड्रीम हो। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ। टेक्निकल गोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल।